अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे उसके लिए पेपर पेस्टिंग की डबल फोल्डिंग में चौड़ाई 4.5 इंच और लंबाई में 18 इंच लूँगी। तो मुझे आज स्लिट नेक डिज़ाइन तैयार करना है। गले की लेंथ में फुल लेंथ में तैयार करूँगी, इसलिए मैंने पेपर पेस्टिंग की लंबाई 18 इंच ली है। आप अगर इसे कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं। अब नेक की चौड़ाई वाली साइड पर 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और नेक की गहराई में फुल यहाँ 7 इंच रखूंगी। हाफ इंच सिलाई में जाएगा और 6.5 इंच का नेक हमारा बनकर तैयार होगा। अब इन निशानों को आपस में मिलाएंगे और खूबसूरत सी एल शेप दे लेंगे। एल शेप देने के बाद इसके अंदर हमने शेप को ड्रा करना है। तो पहले हल्के हाथ से हम शेप को ड्रा करेंगे। जब शेप हमें लगे कि ये बिल्कुल खूबसूरत सी राउंड शेप आ गई है तो फिर हम इसे डार्क कर देंगे। तो सारी शेप को देखिए अच्छे से वाजिया करने के बाद अब नीचे स्लिट वाली साइड पर हमने यहाँ डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग करने के लिए मुझे सबसे पहले इसके स्केच को तैयार करना है। तो उसके लिए बिल्कुल नेक पर इंची टेप को रखते हुए नीचे 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और उसके मिड में 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब जो 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी उसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं यहाँ 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो ये पेपर पेस्टिंग बंद है तो टोटल इसका डिस्टेंस खुलने के बाद 2 इंच पर आ जाएगा। अब नीचे वाले नोक से देखें ऐसे राउंड में घुमाएंगे और 1 इंच के निशान पर हम ऐसे राउंड में देखें निशान लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही पेपर पेस्टिंग को दूसरी तरफ करते हुए दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हम राउंड में निशान लगाएंगे। दोनों तरफ से देखें वी की शेप में होगा और सेंटर से राउंड शेप में ऐसे देखें हम निशान लगा देंगे। तो ये आई शेप देखें हमारी ड्रा हो जाएगी बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ। ये पहली शेप हमारी ड्रा हुई है। इसके आगे हम सेम इतनी ही मेजरमेंट लेंगे 3 इंच की और उसके सेंटर में 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और चौड़ाई उसकी 1 इंच लेते हुए बिल्कुल सेम ऐसी ही शेप को वहाँ भी ड्रा कर देंगे। तो ये शेप आपने बिल्कुल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने बड़े बैलेंस के साथ बनानी है कि एक जैसी हो। अगर आपसे एक जैसी नहीं आ रही तो आप पहले एक रैंडम पेपर लेते हुए हार्ड पेपर लेते हुए उसके ऊपर ये शेप ड्रा करें और उसे कट कर ले और स्केच के अकॉर्डिंग तैयार कर ले। मैंने देखिए आपको इजीली ऐसे तरीका बता दिया है। ये भी तरीका बहुत इजी है, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अलग से ये पैटर्न कट करें और फिर इस स्केच को ऐसे ड्रा करें तो फिर इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत और इक्वल एक जैसी आएगी। यहाँ 3 डिजाइन हमने ड्रा कर दिए हैं स्लिट के नीचे। इनमें डिस्टेंस हमने कोई भी नहीं रखा। अब नेक की बाहर वाली साइड पर मैं हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर सारे निशान लगाऊंगी और ये चौड़ाई हमारे नेक के अंदर वाली साइड पर जाएगी। इस चौड़ाई को आप कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब सारे नेक पर देखिए ऊपर राउंड में भी और नीचे स्लिट में भी ये हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को भी मिलाते हुए सारे स्केच को एज टू एज जैसे हमने ड्रा किया था वैसे ही वाजिया कर देंगे बाहर वाली साइड से भी। और यूं फिनिशिंग के साथ सारा नेक हमारा खूबसूरती से ड्रा हो गया। अब सारे हम क्रॉस के निशान लगाएंगे जो पेपर पेस्टिंग कट होने के बाद निकल जाएंगे और फिनिशिंग के साथ अपने नेक को यहाँ कट करेंगे। तो पहले हम नेक को बाहर वाली साइड से कट करते हुए नीट लुक देंगे और फिनिशिंग के साथ सारे नेक को देखें ऐसे यहाँ कट कर देंगे। बाहर वाली साइड से नेक को कट करने के बाद आप अंदर वाली साइड से नेक को फिनिशिंग और नीटनेस के साथ कट करेंगे। तो हमने जैसे देखे ड्रा किया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट करेंगे। इसमें कोई भी हम फ़र्क नहीं करेंगे, बिल्कुल एज टू एज वैसे ही कटिंग करके अपने नेक को नीट लुक में कुछ इस फॉर्म में निकाल लेंगे। तो सारा नेक हमारा कट होने के बाद देखिए कुछ इस लुक में आ गया। अब हमने इसे तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए मैं ट्राउज़र का प्लेन फैब्रिक लूँगी और उसके ऊपर नेक को अच्छे से सेट करेंगे और सेट करने के बाद आयरन करके अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब बाहर वाली साइडों पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे और हाफ इंच का फैब्रिक हम छोड़ेंगे नेक की साइड पर, बाकी सारा कट करके निकाल देंगे। सारे फैब्रिक को रिमूव करने के बाद और नेक को नीट लुक देने के बाद हमारा नेक कुछ इस लुक में आ गया है। अब इनके एजेस को हमने कवर करना है तो उसके लिए मैं इसके देखिए किनारों पर एक एक ऐसे डीप कट लगाऊंगी। ये कट आप डीप कट लगाएंगे, इसके अलावा आप कोई भी कट नहीं लगाएंगे। सारे कट लगाने के बाद इन एजेस को फिनिशिंग के साथ हम अंदर की तरफ ग्लू स्टिक लगाएंगे और टर्न कर देंगे। यहाँ आप चाहे तो रफ सिलाई भी लगा सकते हैं क्योंकि नेक हमारा तैयार होकर बैक वाली साइड पर जाएगा शर्ट की, इसलिए आप यहाँ रफ सिलाई से भी काम चला सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इजी मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ हल्का हल्का देखें सारा ग्लू स्टिक को लगाएंगे और ग्लू स्टिक लगाते हुए इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते हुए नेक को नीट लुक दे लेंगे और सारे नेक को देखें फिनिशिंग के साथ हम यहाँ तैयार कर देंगे। जब हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने से देखें इसके सारे एजेस अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और इसकी फिनिशिंग देखिए आप कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आ जाएगी। अब हम इसे आयरन कर देंगे और आयरन करने के बाद देखिए इसके सारे एजेस अच्छे से लॉक हो गए हैं। अब नेक को डबल करेंगे और डबल करते हुए इसकी क्रीज को वाजिया कर देंगे। तो देखिए ये सारा नेक हमारा आयरन होने के बाद इस कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया। अब नेक हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसे शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट लेंगे और शर्ट की ये फ्रंट वाली साइड पर अटैच होगा क्योंकि ये टर्न होने के बाद बैक वाली साइड पर जाएगा। तो नेक की भी क्रीज लाइन हमने वाजिया कर दी है और देखें शर्ट की भी। अब इन दोनों क्रीज लाइन को आपस में मिलाने के लिए हम यहाँ रैंडमली नेक के ऊपर ग्लू को लगाएंगे ताकि नेक अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाए और इसकी मेजरमेंट में कोई भी फर्क ना आए और परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा नेक तैयार हो। रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे और पहले नेक को ऊपर अच्छे से सेट करेंगे, मिड को मिड के साथ अच्छे से सेट करेंगे और फिर नीचे से स्लिट को भी तसल्ली करते हुए
खूबसूरती के साथ बिल्कुल मिनट में रखते हुए सेट कर देंगे। तो अच्छे से यहाँ सेट करने के बाद जब इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने से ये फिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल भी हिले जुलेगा नहीं और सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी होगी। अब सारा नेक फिक्स हो गया और अब हमने इसे स्टिच करना है। तो स्टिच करते वक्त हम इस यहाँ पेपर पेस्टिंग के साथ 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अगर ये मार्जिन हम छोड़ेंगे तो जब बाद में हम नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो जो ये सिलाई बाहर की तरफ शो होती है वो बिल्कुल भी शो नहीं होगी। जो 1 पॉइंट का मार्जिन होगा वो ये सिलाई अंदर की तरफ कवर करेगा और बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ हमारा नेक नीटनेस के साथ तैयार होगा। इसलिए 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम सारे डिजाइन में भी और नेक में भी स्टिच लगाते हुए बाहर वाली साइड पर आ जाएंगे और सारा नेक कम्प्लीटली हमने देखे यहाँ स्टिच कर दिया है फिनिशिंग के साथ। अब इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव करेंगे। जस्ट हाफ इंच का फैब्रिक हम छोड़ेंगे। तो पहले हम राउंड नेक को कट करेंगे और इसमें सारे ऐसे छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जब अंदर की तरफ इसे टर्न करें तो इसमें कोई भी खिंचाव ना हो। अब नेक हमारा देखिए कट हो गया। बिल्कुल स्लिट के सेंटर में रखते हुए सीजर को हम स्ट्रेटली से काट देंगे। काटने के बाद अब इसकी साइडों पर देखिए हल्का हल्का राउंड में से फैब्रिक को निकाल लेंगे। बाकी फैब्रिक है जिसका हम अंदर ही रखेंगे। यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते हुए कट नहीं करेंगे, अदरवाइज इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अंदर हम 2 पॉइंट का देखिए मार्जिन छोड़ेंगे। तो सारा दोनों तरफ हम 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इजाफी फैब्रिक कट करेंगे और अब यहाँ सारे अच्छे से छोटे छोटे डीप कट लगा लेंगे। तो ये एजेस देखे जब अंदर होंगे तो हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ और नीटनेस के साथ तैयार होगा। तो इसलिए इतने एजेस आप भी अंदर छोड़ेंगे, बिल्कुल साथ रखते हुए कट नहीं करेंगे और फिर सारे ऐसे कट लगा देंगे छोटे छोटे। सारे कट लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और इसकी नोकी अच्छे से बाहर निकालते हुए आयरन करके इसे नीट लुक दे देंगे। तो फाइनली हमारा नेक कुछ इस लुक में तैयार हो गया। बैक इसकी देखिए कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ था। बैक से और फ्रंट से बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ ये तैयार हो गया था। अब इसकी हमने डिजाइनिंग करनी है। तो अब इसके स्लिट में डिजाइनिंग करने के लिए मुझे यहाँ डोरियों को तैयार करना है। तो उसके लिए बिल्कुल स्क्वायर फैब्रिक लेंगे और उसको एक नोक को उठाते हुए ऐसे ट्रायंगल की शेप में देखिए रख देंगे, क्योंकि हमने जो डोरियाँ तैयार करनी है वो हम अरेब फैब्रिक से तैयार करेंगे। बारीक वाली डोरी हमें चाहिए तो वो अरेब फैब्रिक से बहुत ही परफेक्ट और खूबसूरत डोरी बनकर तैयार होती है। ऐसे अरेब फैब्रिक के साथ हम 1-1 इंच की चौड़ाई का फैब्रिक लेंगे और इसे अब हम स्टिच करेंगे। तो स्टिच करते वक्त जहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे वहाँ ज़रा खुला रखेंगे, बाकी सारी हम हाफ पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर देंगे। हमने ब्रीक डोरी तैयार करनी है इसलिए हाफ पैर का मार्जिन रखेंगे। अब डोरी को स्टिच करने के बाद बड़े वाली सुई लेंगे और उसमें 4 लेयर का धागा लेंगे। जहाँ से खुली रखी थी डोरी वहाँ 2-3 टांके लगाएंगे और फिर सुई को उल्टा करते हुए इसके अंदर से डालते हुए बाहर ले आएंगे। धागे को फिंगर पर देखें ऐसे रैप करेंगे और हल्के हाथ से देखें खींचेंगे डोरी को तो वो ईजिली अंदर चली जाएगी। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये डोरी सीधी हो जाएगी, क्योंकि ये लोन का फैब्रिक है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है लोन का फैब्रिक और इजीली कोई भी डोरी जितनी भी चाहे लंबी आप तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बहुत ही बारीक और खूबसूरत सी डोरी देखें हमारी तैयार हो गई है। तो डोरी तैयार होने के बाद देखें ये कितनी बारीक और कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जितनी मुझे डोरियाँ चाहिए थी सारी मैंने तैयार कर ली हैं। अब इन्हें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने कट करना है। तो हमने जो डिज़ाइनिंग तैयार करनी है उसके लिए मुझे यहाँ डोरियों की लंबाई 4-4 इंच चाहिए। तो मैं 4-4 इंच पर रखते हुए सारी डोरियों को कट कर दूंगी। तो 1 बाय 1 करते हुए सारी डोरियों को मैं 4-4 इंच का डिस्टेंस लेते हुए कट कर दूंगी। तो सारी डोरियों की कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमने इन्हें अपनी डिजाइनिंग की शेप देनी है। तो उसके लिए मैं हल्का हल्का इन्हें शावर लगाऊंगी और शावर लगाने के बाद इन्हें हैंड से अच्छे से टैप करूंगी। टैप करने के बाद अब हमने जो पैटर्न निकली थी डिजाइन में से वो पैटर्न लेंगे। पैटर्न को लेते हुए ऐसे डबल रखेंगे और फैब्रिक के ऊपर इसका रैंडम मार्जिन लेते हुए इसी के अकॉर्डिंग हम डोरियों को देखिए ऐसे टर्न कर देंगे। तो शावर लगाने की वजह से डोरियों जिस भी शेप में आप टर्न करेंगे बहुत ही इजीली ये टर्न हो जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ आप सारी डोरियों को उस शेप के अकॉर्डिंग ही सारा देखें ऐसे टर्न कर देंगे। तो 1 बाय 1 करते हुए सारी डोरियों को हम हल्की हल्की शेप देखे राउंड के दे लेंगे। अगर डोरियों को आप ये शेप देंगे तो ऐसा करने से हमारी जो डिज़ाइनिंग होगी वो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी और डिज़ाइनिंग बहुत ही नीट तैयार होगी। इसलिए इसे हल्की हल्की शेप दे लेंगे और सारी डोरियों को फिनिशिंग के साथ अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तैयार कर देंगे। सारी डोरियाँ देखिए हमारी यहाँ तैयार हो गई हैं। अब बारी आती है इन्हें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अटैच करने की। तो नेक को लेंगे और उसे उल्टा रखेंगे। उल्टा रखते हुए नेक के किनारे पर नीचे देखें ऐसे यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। तो ये डोरियाँ मुझे फैब्रिक ग्लू के साथ ही अटैच करनी है, क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू से अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे। नीचे किनारे पर फैब्रिक ग्लू को ऐसे हल्का हल्का लगाएंगे और 3 डोरियाँ देखिए 1-1 पॉइंट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर देंगे। तो पहले एक तरफ से इन्हें ऐसे सेट करेंगे और बिल्कुल इनके सेंटर में राउंड शेप देंगे। तो अच्छे से देखिए जब हम ग्लू को लगाकर डोरियों को चंद सेकंड के लिए दबाएंगे तो ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे और फिर ये खुलेगी बिल्कुल भी नहीं। बाद में जब हम इन्हें आयरन करेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएंगे, फिर तो खुलने के कोई चांस ही नहीं रहेंगे। तो अच्छे से देखिए पहले एक तरफ से इन्हें सेट करेंगे, फिर इनके सेंटर का डिस्टेंस एक जैसा रखते हुए पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी ऐसे यूँ 3 देखें राउंड में सर्कल बना देंगे।
करेंगे हम। तो डोरियों को ऑलरेडी हमने शेप दी हुई थी, जिसकी वजह से देखिए ये बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ इक्वल मार्जिन के साथ देखे लग जाएंगे। तो 1 बाय 1 करते हुए तीनों डिज़ाइन थे, तीनों डिज़ाइनों में पहले हाफ साइड पर हम 3-3 डोरियां अटैच करेंगे। फिर 3-3 डोरियां अटैच करने के बाद इन्हें अच्छे से देखे फिक्स करने के बाद दूसरी साइड पर भी हम ऐसे ही 3-3 डोरियां अटैच करेंगे। तो यहाँ 3 डोरियां आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर रखकर भी वैसे भी लगा सकते हैं, कोई भी इजाफी कागज़ लेते हुए उसके ऊपर भी बना सकते हैं आप। लेकिन मैंने देखे ऐसे ही तैयार की थी बगैर सिलाई के, जो कि बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ तैयार हुई थी। बहुत ईजी मेथड देखे मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, मेरी बिगिनर्स बहनें बिल्कुल ईजिली ये तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ देखें ऐसे ही डोरियों को एक दूसरे के सेंटर में देखे सर्कल बनाएंगे और नीचे देखिए ये बिल्कुल इसके स्क्वायर बॉक्स बन जाएंगे। और यूँ फिनिशिंग के साथ 3 डोरियां हम एक तरफ अटैच करेंगे और 3 डोरियां एक तरफ अटैच करेंगे, तो बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ ये नेक तैयार होगा। तो तीनों डिजाइनों में हम ऐसे ही डोरियों को अटैच करेंगे और इसे नीट लुक दे लेंगे। तो बाद में जब हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने से देखें ये अच्छे से फिक्स हो गई है और ये शेप इसकी आ गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लग रही थी। अब ये नीचे से देखे स्लिट सारा खुला हुआ है, इसे बंद करने के लिए हम एक इजाफी पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और लंबाई मैंने अपने स्लिट के अकॉर्डिंग ली है। इजाफी फैब्रिक मेरे पास इतना ही था, इसलिए मैं इसी के अकॉर्डिंग सेट करूंगी। अगर आपके पास इजाफी हो तो आप दोनों साइडों से भी इसे नीट लुक दे सकते हैं, लेकिन मेरा फैब्रिक इतना ही था इसलिए मैं इसी के अकॉर्डिंग सेट करूंगी। अच्छे से देखें इसे लगाएंगे और ऊपर से फैब्रिक को इसके ऊपर ही टर्न करते हुए अच्छे से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद साइडों से इसे रफली कट करेंगे और नीट लुक दे लेंगे। अब इसे स्लिट के अकॉर्डिंग यहाँ सेट करना है, तो नेक की बैक वाली साइड पर सारा रैंडमली मैं हल्का हल्का गिलू लगा दूंगी। इन डोरियों के ऊपर भी मैं सारा गिलू लगा दूंगी, ताकि हमारी स्लिट पट्टी डोरियों के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए और डोरियां अपनी जगह पर बरकरार रहे। ये डिज़ाइन का बैलेंस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। स्टिच करने से डिज़ाइन की उतनी नीटनेस नहीं आती, लेकिन अगर आप इसे ऐसे अटैच करेंगे और बाद में जब आप पर्ल मोती या इसे वैसे टांके लगाएंगे तो यकीन जाने बहुत ही खूबसूरत और नीट सा नेक हमारा तैयार हो जाता है। और जितनी भी दफ़ा आप वॉश करेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना इसकी रफनेस ऊपर आएगी। अब अच्छे से देखें सारा फैब्रिक गिलो लगाने के बाद स्लिट पट्टी को उठाएंगे और इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर देंगे। तो हमारे नेक की देखिए कुछ ये लुक आ गई है बगैर सिलाई, बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हो गया। अब हमने जस्ट फाइनल सिलाई लगानी है और अपने नेक को नीट लुक दे देनी है। तो किनारे किनारे पर रखते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई हम यहाँ चला लेंगे, जिससे हमारी डोरियां और स्लिट सारा एक ही सिलाई के साथ अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और फिनिशिंग और खूबसूरती हमारे नेक की आप चेक कीजिएगा कितना प्यारा तैयार होने के बाद लग रहा था। सारी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे नेक के देखें कुछ ये लुक आ गई है, बहुत ही फिनिशिंग से ये नेक हमारा तैयार हो गया था। अगर आप कंट्रास्ट में से तैयार करना चाहे तो आप कंट्रास्ट में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे सेम चीज़ें अच्छी लगती हैं इसलिए मैंने सेम ही तैयार किया है। मैंने इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये पर्ल मोती अटैच किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खूबसूरत और नए डिज़ाइन के साथ। तो अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।